जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमती शकुंतला दनगश जी का, और ये लिखती हैं, या की बेटी करे गोदान बाप के फेरा रे, बता दे ज्ञानी माड़ो कोने छायो रे। दोस्तों, गुर्जर शैली की बहुत ही अच्छी ये पहेली हमसे शकुंतला दनगश जी द्वारा पूछी गई है। तो शकुंतला दनगश जी के इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से एक पिता का गोदान या कन्यादान उस लड़की ने किया, अर्थात नाना का विवाह हुआ। और किससे हुआ? नवासी से। ये हम आज कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं, और कथा के माध्यम से हम आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देते हैं। क्या हुआ? भगवान पृथु के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए थे, और प्राचीन बरही राजा ने क्या किया कि उन्होंने तपस्या करके समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया, और सवर्णा से विवाह करने के पश्चात सवर्णा के 10 पुत्र हुए, जिन्हें एक नाम दिया गया था प्रचेता। वो प्रचेता कहलाए दोस्तों, जो कि धनुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे। अब क्या होता है, प्रचेताओं ने भी तपस्या की और समुद्र के जल में प्रवेश कर गए। 10,000 वर्ष तक वे तपस्या करते रहे। इतने में ही क्या होता है कि वृक्षों और लताओं की भरमार हो गई इस पृथ्वी पर। जब वृक्ष और लताओं की भरमार इस पृथ्वी पर हो गई, तो आकर के देखा प्रचेताओं ने कि यहां पर तो कुछ रहा ही नहीं, प्रजाओं का नाश होने लग गया है, यहां तो कुछ करने के लिए पृथ्वी रही नहीं है। तो प्रचेताओं ने क्रोधित होकर के अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया। तो अग्नि ने वृक्षों को जला डाला और वायु ने उखाड़ डाला। इस पर वृक्षों के देवता, उत्पन्न करने वाले स्वामी प्रजापति सोम ने कहा कि आप इन वृक्षों का नाश कर डालोगे। आपने तो वृक्षों का नाश कर दिया, हे प्रचेताओं, अब तुम शांत हो जाओ। दोस्तों, इस प्रकार की बात को सुन के प्रचेता प्रजापति सोम से कहने लगे कि इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को ढक जो रखा है, इसलिए हम इनको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन वहां एक विद्रोह हो जाता प्रजापति सोम अर्थात चंद्रमा के बीच और प्रचेताओं के बीच में। तो जिस समय वृक्षों को जलाया जा रहा था, तो चंद्रमा के अंश से और आधे
अंश से उत्पन्न हुई थी एक लड़की जिसका नाम था मारिसा। और मारिसा से दोस्तों एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रजापति दक्ष। अब क्या होता है दोस्तों, प्रजापति दक्ष की जो रानी थी सुरुचि, वे भी चंद्रमा से ही उत्पन्न हुई थी। तो प्रजापति दक्ष ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया और उसके 27 जो कन्याएं हुई थी, 2 रानियां थी प्रजापति दक्ष की, उनमें चंद्रमा का अंश था। तो उन 27 कन्याओं का गोदान, कन्यादान चंद्रमा के साथ में प्रजापति दक्ष की पत्नी, जो कि चंद्रमा की पुत्री ही लगती थी, उन्होंने किया। और दोस्तों आगे और भी कहा है इस पहेली में कि माड़ो कोने छायो। दोस्तों रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे चंद्रमा। इस कारण से चंद्रमा को जो विवाह हुआ था उसमें माड़ा प्रजापति दक्ष ने ही बनवाया था। और उनकी जो सुरुचि नाम की पत्नी थी, 2 पत्नियां थीं प्रजापति दक्ष की, उनके सहयोग से ही वह माड़ा गढ़ा था। लेकिन बात यह होती है कि उसमें कोई ऐसा दामाद भी होना चाहिए। ज्यादातर माड़े को किसी दामाद से गढ़वाते हैं, इसलिए प्रजापति दक्ष ने वह माड़ा धर्म से गढ़वाया, क्योंकि 13 कन्याएं उसने धर्म को दी थी। तो वह धर्म का माड़ा था और चंद्रमा का विवाह था। प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां, जिनमें से एक पत्नी चंद्रमा के अंश से थी। इस प्रकार से श्रीमान शकुंतला धनगश जी, मैं समझता हूं कि ये आपने जो पहेली बोली है कि जाकी बेटी करे गोदान बाप के फेरा रे, गोदान या कन्यादान, अर्थात खुद बेटी ने अपने पिता का विवाह अपनी पुत्री से कर दिया। तो ये आपकी पहेली इस जगह पर लगती है। मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।